नमस्कार। आज लता का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आरबीएसके के अंदर जितने भी हम लोगों ने अभी तक बच्चों को लाभ प्रदान करे हैं, फ़ायदा बच्चों को हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग या लता या मैं आज तक आपको ये बताते आ रहे हैं कि इस बीमारी में हम लोग रेफ़र करते हैं बच्चों को और ये सब, लेकिन कितने बच्चे रेफ़र हो चुके हैं, कितनों को लाभ मिल चुका है। सबसे पहले हृदय रोग से हम लोग शुरू करते हैं कि हमें जो विद्यालयों में हार्ट डिजीज़ से संबंधित बच्चे मिले, चाहे वो रिमेटिक हार्ट डिजीज़ हो या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हो, आंगनवाड़ी में या बड़े स्कूलों में, तो ऐसे लगभग 8 बच्चों का हमारे ब्लॉक में अभी तक निःशुल्क ऑपरेशन हो चुका है। 8 जिसमें बच्चों का कोई खर्च ऑपरेशन में नहीं आया, इलाज में, दवाइयों में, और वो पूरी तरीके से स्वस्थ जीवन अपना जी रहे हैं। कई बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जो कक्षा 12 पास कर चुके हैं, जो या तो जॉब में लग गए हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जो हमने बहुत साल पहले रेफ़र कर दिए थे। ये कार्यक्रम तो हम 2012 के बाद हम लगातार देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ इसमें हमारे पास नोट है, जैसे क्लब फुट के बच्चे थे। कई बच्चे जो पैदाइशी ऐसे समस्याओं के साथ पैदा होते हैं, जिनके एड़ी से पैर मुड़ा हुआ रहता है, इनवर्ट ट्विस्टिंग या फिर आउटवर्ड ट्विस्टिंग रहती है। जनरली इनवर्ट ट्विस्टिंग रहती है इसमें, दोनों एंकल जॉइंट से। तो बच्चे का पैर अंदर की ओर मुड़ा हुआ रहता है और वो ठीक से चल नहीं पाता है, जिसको क्लब फुट बोला जाता है। ये एक जन्मजात विकृति है। इसके भी हमने अभी तक जो ऑपरेट हुए हैं बच्चे, 3 बच्चे हमारे पास अभी तक नोट हैं जो हमने रेफ़र किए थे और निःशुल्क ऑपरेशन होकर वो बच्चे स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और ठीक से चल पाते हैं आज के समय। और इसके अलावा एक तालू कटे हुए या होंठ कटे हुए ऐसे बच्चे आपको दिखाई देते होंगे, जिनके ऊपरी होंठ में बीच में एक दरार होती है, या मुंह खोलने पर अंदर ऊपर के तालू में भी दरार दिखाई देती है। इसको क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप नाम से जाना जाता है। तो इसके भी हमने इस डिजीज़ के अंदर लगभग 6 बच्चे रेफ़र किए थे। ये बच्चे तो काफ़ी रेफ़र हम लोग करते हैं, बट जिन जो ऑपरेट हो चुके हैं, जो पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, वो 6 बच्चे हैं अभी तक, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। तो ऐसी मुख्य बीमारियां मैंने बताई आपको। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, हार्ट डिजीज़, आरएचडी या सीएचडी के बच्चे हो गए। इसके अलावा क्लब फुट के बच्चे हैं, जो जन्मजात विकृतियाँ जिसमें ऑपरेशन या फिर जो जिनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, वो निःशुल्क भारत सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, इसमें निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है बच्चों का, जिसमें बच्चों को कोई खर्च नहीं करना पड़ा और उनका जीवन अब पूरी तरीके से सामान्य है। तो ये हमारी उपलब्धियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियाँ भी हैं, जैसे विजन इम्पेयरमेंट है, जिनमें सैकड़ों की संख्या में हमारे पास सक्सेसफुल केस हैं, जिसमें बच्चों को ठीक से दिखाई नहीं देता था, तो हम रेफ़र करते थे। उनकी जिला अस्पताल में या हेल्थ सेंटर में जाके आंखों की जांच होती थी और निःशुल्क उनको चश्मा दिया गया, और उनका ईयरली फॉलोअप भी होता है। साल में एक बार जाके वो दोबारा चेकअप कराते हैं। कई बच्चों के चश्मे छूट गए हैं, आंखें ठीक हो चुकी हैं। स्क्विंट आई के बच्चे हम लोग रेफ़र किया करते थे, उनमें काफ़ी सुधार आ चुका है। और इसमें इसके अतिरिक्त ओटाइटिस मीडिया, जिससे कान पकता है, कान से डिस्चार्ज जो होता है पकने के बाद, ये काफ़ी सीरियस बन जाता है बाद में। ASOM के केस जो हम देखते हैं, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, या फिर CSOM के क्रोनिक जो केस इसके ASOM के दिखाई देते हैं, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये सब हम रेफ़र किया करते थे, क्योंकि इसमें एक रिस्क होता है। अगर समय पर बच्चे का इलाज ना हो तो कान के पर्दे में एक छेद हो जाता है, वो परमानेंट डैमेज होने का भी खतरा होता है। उसमें बच्चे को सुनाई देने में दिक्कत होती है, एक होल हो जाता है डेवलप उसमें। कभी कभी उसको ऑपरेटिव मैकेनिज़्म यानी कि रिपेयर करने की भी आवश्यकता पड़ जाती है कान के पर्दे को। तो ऐसे केसेस को हम शुरुआत की कंडीशन में ही रेफ़र कर दिया करते हैं, या अगर हमारे पास मेडिसिन है, दवाइयों से ट्रीट होना है, तो हम स्कूल विद्यालय स्तर पर ही उसको दवाई देके उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसके भी हमारे पास काफ़ी केसेस हैं, उसकी संख्या हम अभी काउंट नहीं करी है हमने। स्किन डिजीज़ के बहुत सारे बच्चे हैं, जिसकी नंबर मुझे अभी याद नहीं है। सैकड़ों बच्चों को इसमें हम रेफ़र कर चुके हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा था अभी तक का जो हमारा सक्सेस है। बड़े केसेस मैंने बताए कि हृदय रोग से संबंधित 8 बच्चों का हम लोग ऑपरेशन करा चुके हैं। क्लब फुट के 3 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है।
ऐसे ही क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के 6 बच्चों का ऑपरेशन। और एक DDH एक बीमारी आती है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट। इसमें भी हमारे 5 या 6 बच्चे होंगे ना जो ऑपरेट हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि ये इतनी गंभीर बीमारी है, अगर हम ऑपरेटिव इसका देखें, ट्रीटमेंट के आधार पे देखें, तो एक बच्चा अभी ऑपरेशन की प्रक्रिया से होकर गुजर रहा है हमारे यहाँ, जो हमने हाल में रेफ़र किया है। DDH में होता ये है कि जो जांघ की हड्डी है, फीमर बोन, उसका अपर एंड जहाँ पर पेल्विक गिडिल से जहाँ पर वह जुड़ता है, जो कूल्हे का जोड़ जो हम कहेंगे, जांघ की हड्डी का और कूल्हे का जोड़, वहाँ से जो इसका हेड ऑफ फीमर है, अपने एसेटेबुलम जो नोच होती है कूल्हे के जोड़ में, जो खांचा होता है सामान्य भाषा में हम समझे, जिसमें वो फिट रहता है, वहाँ से खिसका हुआ रहता है अपनी जगह से। तो बच्चे की पैर की लंबाई में अंतर आ जाता है। एक तो वो लचक के चलता है, लिम्पिंग गेट उसमें मिलता है, डक लाइक मूवमेंट होता है बच्चे में। और बच्चा अगर ज़मीन में बैठेगा, चौपालती मार के बैठना चाहेगा, तो प्रॉपर उसको पेन होता है, वो ठीक से बैठ नहीं पाता है। लंबाई में अंतर आएगा दोनों पैरों के, बैठने में दिक्कत होगी, लचक के चलेगा। समय पर इलाज ना होने पर ये परमानेंट डिसेबिलिटी के रूप में बच्चे के साथ रह जाता है। तो ऐसे हमने काफ़ी बच्चे रेफ़र किए हैं। एक बच्चा जो अभी जिसका हाल में ऑपरेशन चल रहा है, एक ऑपरेशन तो हो चुका है उसका, अभी फॉलोअप के लिए उसकी माँ उसको लेके गई थी, उसकी माता, और उसको हाँ उसका वीडियो भी हमने सेंड किया है। और उसका दूसरा ऑपरेशन और होना है। कोई खर्चा नहीं आ रहा है इसमें बच्चे। वो लड़की है, बालिका है, छोटी सी, कक्षा 2 या 3 में पढ़ती है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो आने वाला उसका जीवन पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। एक पैर का ऑपरेशन हो चुका है, एक ऑपरेशन और होना है, तो फिर वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ऐसी एक बच्ची मुझे ध्यान आ रही है कि एक जगह आंगनबाड़ी में हमारी RVS के कार्यक्रम के बारे में पता चला होगा उसके पेरेंट्स को, तो वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। जो ही उनको ये पता चला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को ये लाभ मिल रहा, तो उन्होंने प्राइवेट से अपने बच्चे का नाम काट के गवर्नमेंट स्कूल में उसका दाखिला करा दिया। और हमको जब सूचना मिली, तो उस आधार पे हम लोग विद्यालय में जाके हमने उस बच्चे को रेफ़र किया। तो उसका भी ऑपरेशन हुआ था, वो भी डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप जॉइंट की बच्ची थी। तो वो पूरी तरीके से ठीक है, उन्होंने लाभ उठाया इस चीज़ का। एक जगह एक हार्ट का हृदय रोग से ग्रसित एक बच्चा था, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो उसके पिता ने जब उसको पता चला ये चीज़ कि इसका निःशुल्क ऑपरेशन हो सकता है, उसने भी सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। उसको भी हमने रेफ़र किया, वो भी ऑपरेट हो चुका है, पूरी तरह स्वस्थ है। तो ये हमारे कुछ सक्सेसफुल केसेस थे जो मैंने आपको बताए। अब आगे के लिए आप कंटिन्यू करिए। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सर। तो आपको बहुत सारी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब ने दी, और हमें ना स्कूल में टाइम मिल पाता है वीडियो बनाने का, ना घर पे मिल पाता है। तो इसलिए हम अभी स्कूल जा रहे हैं, इसलिए हम रास्ते में ही बना रहे हैं गाड़ी में। थैंक यू सर आपका, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू।